हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। लीजिए एक नया लेसन लेकर हाजिर हूँ मैं। आज का हमारा लेसन होगा फॉर क्लास 6 वेस्ट बंगाल की बुक है फ्रेग्रेंस। इसमें से एक पैसेज हम लोग देख लेते हैं, एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। हो सकता है कि पैसेज और एक्टिविटी करने में थोड़ा टाइम लग जाए तो वीडियो लंबी भी हो सकती है, बट बी पेशेंस और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बगल में आ रहे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। आइए आज का पैसेज देखते हैं। वंस अपन अ टाइम देयर लिव्ड अ शेपर्ड इन अ विलेज। एक बार की बात है, एक गांव में एक गडेरिया रहता था। जो भेड़ चढ़ाता है उन्हें गडेरिया कहते हैं, शेपर्ड। एवरी आफ्टरनून ही टुक हिज हर्ड ऑफ शिप टू द मीडो एट द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। गांव के बाहरी प्रांत में वह अपने भेड़ों के झुंड को प्रत्येक दोपहर को चराने के लिए ले जाता था। हिज हॉर्स एंड पेट डॉग अकम्पनीड हिम। उसके साथ उसका एक घोड़ा और एक कुत्ता साथ में जाता था। द डॉग यूज टू वॉच द शीप। कुत्ता वहाँ जाकर भेड़ों की देखभाल करता था। मीनवाइल द शेपर्ड रोड हिज हॉर्स टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड। तभी उसी समय के दौरान शेपर्ड जो है, गडेरिया जो है, वो पास के ही जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाता है। वन डे इट टुक सो लॉन्ग फॉर हिम। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गया तो उसे बहुत समय हो गया। इन द फॉरेस्ट दैट हिज डॉग लेड द हर्ड होम अलोन। इतनी देर हो गई उसे कि कुत्ता खुद ही सारे झुंड को घर तक वापस ले आया अकेले ही। इट वॉज टू लेट। बहुत देर हो चुकी थी। व्हेन द शेपर्ड रिटर्न। जब शेपर्ड जंगल से लौटा, ही सॉ नथिंग बट अ वुल्फ। वहाँ उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन उसे वुल्फ दिखाई दिया। ही मिस्टूक द वुल्फ एज हिज डॉग। उसने सोचा वो वुल्फ जो है, वो जो भेड़िया है, वो वुल्फ नहीं है, वो उसका कुत्ता है। कुत्ता और भेड़िया लगभग एक ही जैसे होते देखने में। ही ट्राइड टू टाई द वुल्फ विथ अ रोप एज अ पनिशमेंट। उसने उस कुत्ते को, मतलब उस भेड़िए को, एक रस्सी से बांधना चाहा सजा के तौर पर। फॉर लॉजिंग द हर्ड। क्योंकि उसने झुंड को गंवा दिया था। द वुल्फ अटैक्ड एंड चेज हिम टू द बैंक ऑफ अ रिवर। लेकिन भेड़िया क्या करता है, उस पर आक्रमण कर देता है और उसका पीछा करके उसे नदी के किनारे तक ले जाता है। ही सॉ नो होप एक्सेप्ट द हॉर्स हु फॉलोड हिज मास्टर। उसके पास कोई भी आशा की किरण नहीं थी सिवाय उसके घोड़े के, जो मास्टर के पीछे पीछे भागा आ रहा था। ही इंस्टेंटली पुश्ड हिमसेल्फ ऑन टू द हॉर्स। तभी वो अपने आप को घोड़े की तरफ धकेल देता है। एंड अनटाइड द बंडल ऑफ वुड। और उसकी पीठ पर लदे हुए लकड़ियों के ढेर को खोल देता है। द वुल्फ ऑल्सो जम्प वाइडली। उसके ऊपर भेड़िया बहुत ही खूंखार तरीके से छलांग लगाता है। इट फेल ऑन द वुड। लेकिन वो लकड़ियों पर गिर जाता है। एंड स्लिप इनटू द रिवर। और फिसलते हुए वो नदी में जा गिरता है। देन द शेपर्ड सेफली केम बैक होम। और इस प्रकार गडेरिया जो है सही सलामत अपने घर वापस आ जाता है। उम्मीद करती है स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मतलब समझ में आया होगा। आइए एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। Activity 1. Write in the box T for true and F for false. The shepherd live in a forest. False. He went to a meadow every afternoon. True. He had a herd of sheep, a horse, and a pet wolf. False. He went to the forest to collect wood. True. He used to come home before evening every day. True. His dog followed him to the bank of river. False. Activity 2. Filling the blank with word from the passage. 1. The dog used to watch the herd. The shepherd was attacked by a wolf. The wolf fell upon the wood and slipped into the river. The forest was near the meadow. He tried to tie the wolf with a rope. देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं। Activity 3. Write who did the following.
ये कार्य किसने किए? ऑप्शन दिए हुए हैं। टुक द हर्ट टू द मीडो, द शेपर्ड। लेट द हर्ट टू द विलेज, द डॉग। चेज द शेपर्ड, द वुल्फ। फॉलोड हिज मास्टर, द हॉर्स। रिटर्न होम सेफली, द शेपर्ड। नेक्स्ट एक्टिविटी। ये हमारी आखिरी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4। लेट्स आंसर द फॉलोइंग। हु लिव्ड इन द विलेज? ए शेपर्ड लिव्ड इन अ विलेज। What did the shepherd collect from the forest? The shepherd collected wood from the forest. Whom did he mistake as his dog? He mistook a wolf as his dog. इसके साथ ही आज का पैसेज समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करें। इसके साथ ही हैप्पी न्यू ईयर।